अस्सलाम वालेकुम। मुकालमा यूट्यूब चैनल में आप सभी का खैर मकदम है। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। आज हम मज़मून नवीसी छोटी जमात में किस तरह से लिखा जाए और अपनी तहरीरी सलाहियत को किस तरह से परवान चढ़ाएं, इसी के मद्देनज़र एक छोटा सा मज़मून बाग की सैर हम आपके सामने पेश खिदमत है। तो आप लोग स्क्रीन पर जो नज़ारा ज़रूर देखिए, हो सके तो अपने मज़मून के बयाज़ में तहरीर कीजिए। शहर से दूर एक बहुत बड़ा बाग है जो हकीम जी का बाग के नाम से मशहूर है। तातील के दिन हम अपने उस्ताद के साथ बाग की सैर के लिए गए। तो शुरुआत की ये दो सतरें जो हैं मज़मून नवीसी में तमहीद कहलाती हैं। तो आप लोग देखिए, अगला पैराग्राफ से आपको लिखना है। बाग से सब्ज़ व शादाब था, बाग सरसब्ज़ व शादाब था। क्यारियों में फूलों की बहार थी। एक क्यारी में सिर्फ गुलाब के फूल खिले हुए थे। सुर्ख और गुलाबी फूलों के अलावा सफ़ेद और पीले गुलाब के भी पौधे थे। फूलों की क्यारियों में कौज़ क़ज़ा के रंग के फूल खिले हुए थे और दावत नज़ारा दे रहे थे। इनकी खुशबू से दिमाग मुअत्तर हो रहा था। करीने से फूलों की कतारें थीं। बाग में टहलने के लिए रविशें बनी हुई थीं। रविशें यानी कि रास्ते। दोनों जानिब छोटी छोटी झाड़ियाँ थीं। दरमियान में एक छोटी सी नहर जारी थी। बाग के चारों तरफ आम, अमरूद, जामुन और अंजीर और मौसम्बी के दरख्त थे, जिसे नफ्स मज़बून भी कहा जाता है, जो दूसरा इक़्तिबास है। तो तीसरा और आखिरी इक़्तिबास देखिए। दरख्तों पर परिंदे चहचहा रहे थे। आम के दरख्तों की शाखों पर झूले पड़े थे। गमलों में फूलों के पौधे फरहत के लिए रखे हुए थे। हमने बाग में बने हुए चौक में बैठकर खाना खाया, नज़में पढ़ी, कहानियाँ सुनाई, लतीफ़े सुनाकर महफ़िल को गुल गुलजार बना दिया और शाम को वापस घर लौटे। बाग की शादाबी और खुशबू से आज भी दिमाग मुअत्तर है।